वृंदावन की एक गोपी जो फल बेचने वाली है, वो फल बेचने के लिए आई, किंतु आज उसका कोई फल बिकता नहीं, कोई खरीद नहीं रहा। तो वो गोपी बड़ी रोने लगी और विचार कर रही है कि यदि फल नहीं बिकेगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। लगता है आज परिवार को भूखे ही सोना पड़ेगा। आंखों में आंसू है उस गोपी के, लेकिन अपने कर्म में निष्णात वह गोपी फल को फिर भी बेच रही है। सायंकाल हो गया और जैसे ही नंद भवन के बाहर से वो गोपी ये कहते हुए निकली कि कोई फल ले लो, तो कन्हैया दौड़ चले। काहे गोपी, क्या ये फल तू हमको देगी? गोपी ने जैसे ही भगवान की दिव्य छवि को देखा, वो गोपी तो भगवान को देखती रह गई। ऐसी सुंदरता, ऐसा लावण्य उसने पहली बार देखा। पूरी फलों की टोकरी भगवान कृष्ण के सामने पलट दी, कहा कि ये सब फल तुम्हारे। और फल को टोकरी रिक्त खाली करके जब जाने लगती है तो कन्हैया ने कहा गोपी ठहर तो सही। दौड़ते दौड़ते कन्हैया गए और अपने हाथ में धान लेकर आते हैं। अब आप विचार करना कि 5 वर्ष के कन्हैया कितने छोटे से, तो उनकी अंजुली हाथ कितने छोटे होंगे। उन हाथों में धान लेकर आए कन्हैया और लाकर उस गोपी की टोकरी में डाल दिया और कहा गोपी बहुत है। गोपी मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहा हाँ हाँ बहुत है। उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया और कपड़े को ढकने के बाद में वो गोपी अपने घर आ गई और जैसे ही घर आकर उसने उस टोकरी से कपड़ा हटाया तो क्या देख रही है कि पूरी टोकरी रत्नों से भरी हुई है। हीरे मोती जवाहरात उसमें भरे हुए हैं कि फल विक्रयणी धान्य ययो सर्व फल प्रदः फल विक्रयणी तस्य अच्युत धान्यम करद्वयम फलेर पूरयद रत्नै फल भांडा मम पूरी च। इसके अर्थ को आप समझना, भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जो जीव अपने कर्म का फल मुझको देता है, भगवान कह रहे हैं उसके भंडार में भर देता हूं।